लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है। छत्तीसगढ़ पर सबकी निगाह बनी हुई है। पिछली बार जो आंकड़ा था उसमें 11 लोकसभा की सीटों में से 9 सीट बीजेपी के पास थी, 2 सीट कांग्रेस के पास थी। इस बार क्या होगा? इस बार भी चुनाव दिग्गज मैदान में है। पिछली बार बस्तर से लोकसभा का जो सांसद के तौर पर दीपक वैस थे, लेकिन इस बार पार्टी ने तय किया कि उन्हें टिकट न देते हुए पूरे प्रदेश में लगाया जाएगा। संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी और एक संकेत भी होगा। दीपक वैस हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। दीपक साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में कैसे मुद्दे होंगे, कौन से मुद्दे होंगे, कितनी ऊर्जा होगी, कितनी एनर्जी होगी, तब ये मैं पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले आपकी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, सरकार चली गई है, सरकार है नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर भरकस प्रयास आपने किया, भरसक प्रयास किया मुद्दों के जरिए, लेकिन बावजूद सरकार नहीं है। तो अब भरोसा कैसे जीतेंगे? जनता के बीच जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे? ये सच्चाई है। 3 महीने पहले नवंबर तक हमारी सरकार थी, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम करी, नो डाउट, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के लिए हो, हमारे एजुकेशन के सेक्टर में हम बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के हो, हेल्थ सेक्टर में भी हो, जहाँ ट्राइबल एरिया एकदम अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किए। बिजली, पानी, सड़क और बहुत से ऐसे मुद्दे, और सीधे हम लोग जनता के खाते में, उनके जेब में सीधा लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए उन 5 सालों में उनके सिर्फ जेब में हम लोग, हमारी सरकार ने पैसा देने का काम किया, जिससे आर्थिक रूप से सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की जनता मजबूत हुई है। इसलिए एक समय देखेंगे आप, पूरे देश में मंदी पड़ा, छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का असर नहीं हुआ। यहाँ के किसान, यहाँ के लोग, मतलब गाड़ियां, मतलब हर तरह से पैसा बहुत था, मतलब मार्केट में फ्लो, हमारी सरकार सीधा जनता के खाते में, जेब में पैसा देने का काम किया और वो पैसा सीधा मार्केट में आया। अब विपक्ष तो लगातार कह रहा था कि पैसा तो जा रहा है, जेब में जा रहा है, लेकिन किसकी जेब में जा रहा है? सरकार की जेब में जा रहा है, सरकार में बैठे लोगों की जेब में जा रहा है, या जनता की जेब में जा रहा है? कह नहीं सकते। ठीक है, इसी के नतीजा तो मंदी नहीं आई। इसलिए मंदी नहीं आई क्योंकि वो पैसा जेब से फिर बाहर निकल के मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद पूरे फ्लो हो गया। कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई सोना चांदी खरीद रहा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई खेती किसानी में जा रहा है, वो पैसा पूरे लगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में कभी मंदी नहीं आई। चीज को देख लीजिए, ये सिर्फ हमारी सरकार की बदौलत थी। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं कमियां रहेगी, हम चुनाव हार गए। क्या रही? अब देखिए, कमियां एक तो गिनाएंगे तो संभव नहीं है, कुछ कमियां रही, 2-4 गिना दी कमियां रही हो कहीं ना कहीं, तो सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, हताश भी हुआ, हताशा भी हुआ, निराशा भी हुआ, लेकिन राजनीतिक में तो हताशा, निराशा, अच्छे दिन भी आते, तो कभी सुख और दुख तो आते रहते। नहीं, क्या आप लोगों को ऐसा आभास हो रहा था कि चूक हो सकती है, नुकसान हो सकता है, सरकार जा सकती है? क्योंकि आप लोग दिल्ली में लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, दिल्ली वाले नेताओं को बता रहे थे, मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। कहीं पे भी आभास नहीं था। कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को खुद को भी विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे। उनको भी खुद को भरोसा नहीं था। उनके कमाल कर रहे हैं आप। हाँ, आप लोगों को बहुत भरोसा था। सच्चाई है। एक से दो नेताओं भरोसा था, इसलिए आप बार-बार कह रहे थे भूपेश है तो भरोसा है। एक कांग्रेस है तो भरोसा है। नहीं, एक से तो भरोसा कहा। एक से दो भारतीय जनता पार्टी के बैनर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के 1 से 2 नेताओं को छोड़ के उनको खुद को भी भरोसा नहीं था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कार्यकर्ता से लेके सभी लोगों को, ये सच्चाई है। लेकिन सरकार बन गई। हमको यकीन भी नहीं था कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, ये भी सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएंगे, उनको भी यकीन नहीं था, 1-2 नेताओं को छोड़ के उनके, ये सच्चाई है। लेकिन उनकी सरकार बन पाई, हमारे नहीं बन पाई, ये भी सच्चाई है। लेकिन ठीक है, चुनाव में हार और जीत होती रहती है। सिक्के की 2 पहलू है, चित्त और पट, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो। नहीं, मुद्दे तो, परेशानी की बात है कि किसी ने मुद्दे छोड़े ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मतलब सारी फ्रीबीज की घोषणाएं, सारे मुफ्त में हर चीज ले लो,
और उसका संकट ये है कि राज्य सरकारों की स्थिति क्या है, मतलब कांग्रेस ने भी ये कमी नहीं छोड़ी और बीजेपी ने भी कमी, तो मुद्दे तो किसी ने नहीं छोड़े, लेकिन जो मुद्दे, जो वादा आप जो लोग कर चुके हो, जो बातें आप लोग कर चुके हैं, तमाम आत्मानंद स्कूल हो, किसानों की बात हो, धान खरीदी के जिक्र हो, सब कुछ आपने कर लिया, बावजूद इसके भरोसा नहीं। सच्चाई पे झूठ हावी हो गया, सच्चाई पे झूठ जीत गया। हम तो ये कहेंगे जैसे कर्जा माफी उन्होंने किया नहीं, 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया नहीं, महतारी वंदन का पैसा पूरे महिलाओं को देना था, मिला नहीं, एपीएल बीपीएल और वो भी देरी से दिया। हाँ, इनकम टैक्स बहुत सारे कैटेगरी में बांट, यहाँ तक तो मुख्यमंत्री को पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर को पत्नी को मिलेगा। आज मिल रहा है क्या? आज मिल रहा है क्या? उसके बाद आप 3 महीना का पैसा दिए नहीं, लोकसभा चुनाव है सामने दे दो, फिर महिलाओं को वोट ले लो। ये ऐसे कहते हैं आज विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री सीधे आदमी है, तो सीधे आदमी को थोड़ा टाइम लगता है ना। सीधे नहीं है। अच्छा, ऐसे विष्णुदेव साहब सीधे नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? ये एक कहा जाए कठपुतली, कठपुतली कहा जाए इसको। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो हमेशा बोलते अभी भी बोल रहा हूं, ये सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ये कठपुतली सरकार। क्या इत्तेफाक है साहब, आप कह रहे हो कि ये सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, और जब आपकी सरकार थी तब तमाम कांग्रेसी जो नाराज नेता थे वो कह रहे थे कि साहब ये प्रदेश के हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो बहुत कुछ बोलने जाते हैं। नहीं, हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, जनता के पास जाते थे, जनता क्या चाह रही उस अनुसार योजनाएं लागू करते थे। बस्तर जैसा क्षेत्र में कोई यकीन कर सकता है क्या? हम लोगों ने बैंक खोले एक समय में, इमली महुआ टोरा बीजेपी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों पर फेंकते थे वहां के आदिवासी। इमली महुआ टोरा का रेट वैल्यू एडिशन हमारी सरकार ने की, रेट बढ़ाए ताकि सीधा वहां के आदिवासियों को लाभ मिले। पहले बैंक जाने का आदिवासी डरते थे, अभी जब जन चौपाल में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तब थे तत्कालीन, तो गए वहां पे लोग बैंक मांगना चालू किए, आत्मानंद स्कूल मांग रहे हैं। ये बदलाव था। एक चीज पूछना चाहता हूं दीपक जी, हमारी सरकार में योजनाएं रायपुर से नहीं बनी है, बस्तर से बन के रायपुर आती थी। ऐसा क्या हुआ? दीपक बैस लोकप्रिय नेता है बस्तर के, आप तो बड़ा चुनाव जीत कर आए सांसद का, और आप कह रहे हैं कि हमने आदिवासी इलाकों में अच्छी उपस्थिति दी, लोगों से पूछकर सरकार हमने बनाई, योजनाएं भी बस्तर जैसे इलाके से पूछकर आ गए। तो चित्रकूट में ये अनहोनी हुई क्योंकि आपको विधानसभा का टिकट मिला, आप वहां से चुनाव हार गए, क्या हुआ? ये किसी अपने का खेल था या पराये का? ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा, सच बताइए। अब देखिए, क्या दीपक वैस जैसे उभरते हुए नेता को, जिसकी पहुंच, जिसकी धमक छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके से लेकर दिल्ली तक हो गई थी, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई थी क्या? देखिए, इस मुद्दे पे मुझे तो कुछ नहीं कहना है। जनता का, मेरे चित्रकूट की जनता ने फैसला किया। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, वहाँ की जनता ने मुझे, आप हारे या हरवाए गया, मुझे ये बताइए। चित्रकूट की जनता ने मुझे 6 साल सेवा करने का मौका दिया, बस्तर की जनता ने फिर मुझे और 5 साल सेवा करने का मौका दिया। मैं तो सौभाग्यशाली। जनता का जो फैसला, दीपक बैज तैयार है। कटप्पा कौन था? जनता का फैसला दीपक बैज तैयार। हाँ, कोई बात है, मैंने हाईकमान को अपनी बात, कोई बात है और उस बात में कोई चरित्र है, और चरित्र क्या कटप्पा का है? हमने बात हाईकमान को रख दिया। मुस्कुरा रहे हैं। कटप्पा समझ गए ना, एक फिल्म में था कैरेक्टर। चलो, राजनीति में होते रहता है, राजनीति में होता रहता है, और उसी होते रहने को आपने सहज स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते हुए आपने दिल्ली में अपनी बात कह दी। अब आप पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश का माहौल क्या कहता है कांग्रेस के लिहाज से? 11 में से कितनी सीटों पर आप टक्कर, ईमानदारी से बोलिएगा, लफाजी नहीं चलेगी, हवाबाजी नहीं है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े नेता हैं। ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस कितनी सीटों पर टक्कर दे रही है? देखिए, कांग्रेस तो इस समय हम लोग जबरदस्त मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में माहौल बन रहे, और राज्य सरकार इस 3 महीने के खिलाफ में भी छत्तीसगढ़ में माहौल। इतनी जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे। कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें? वो तो 400 पार बोल रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात, वो 400 पार जो बोल रहे हैं ना, उसमें छत्तीसगढ़ की पूरी 11 जोड़ के बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़, अगर ठीक है, अगर 400 पार बोल रहे थे, इतना डर क्यों है?
जैसे डराओ धमकाओ, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी छापा मारो, उनको लाके वॉशिंग मशीन में डाल दो, फिर उनको उनको मोदी पाउडर से धो दो, वो क्लीन हो गया। फिर डर किस बात की? हाँ, डर किस बात की? मतलब विपक्ष नेताओं खरीदो, डराओ धमकाओ, यही तो चल रहा है पूरा देश में, यही तो माहौल है। बीजेपी कहती है साहब, फ्रीज, कांग्रेस का खाते फ्रीज करो। बीजेपी कहती है कि ईडी तो हमने बनाई नहीं, ईडी तो पुराने टाइम से है, ईडी ये भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, पहले की सरकारों में जो कार्रवाई हुई अभी भी वही कार्रवाई बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पहले की बनी हुई है, लेकिन उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है? सवाल है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने का। दुरुपयोग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देखा होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखे। सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप देखें, जिस कंपनी में जितनी भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, छापे पड़े, इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा वहां मिला। ये कैसे मुमकिन है? देश कोरोना से लोग मर रहे थे, यहां तबाह था, आप उस कंपनी से 52 करोड़ रुपए आप कमीशन खा रहे हो। जो टनल उत्तराखंड में बन रहा था, वहां के मजदूर फंसे हैं, वहां से 55 करोड़ रुपए कमीशन खा रहे हो, चंदा ले रहे हो। ये क्या है? देश की जनता नहीं जान रही है। ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप 2019 में भी लगे थे, सरकार बन गई, अब आप लगा रहे हो क्योंकि तमाम सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, कोर्ट ने भी उठाई हैं, लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता फिर जो है 300 पार कर देती है तो जनता को फैसला करना है, जनता का फैसला कर। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ी थी 2014 में, क्या एक भी वादे पूरे हुए? क्या मुझे बता दीजिए आप। महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई कम हुआ तो क्या राम मंदिर बन गया? 370 बार बार कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, देखिए बन गया 370 बनाने से, 370 बनने से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ? CAA, तो छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा? आदिवासियों को अलग तो कर दिया, इससे क्या फायदा होगा? आदिवासियों को क्या फायदा होने वाला? CAA कर ले, NRC लागू कर ले, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होना। मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई उस गरीब आदमी से, उस गरीब परिवार से लेके मध्यम परिवार से लेके सबको फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को फर्क नहीं पड़ता है। तो 35 रुपए का पेट्रोल भी बात किए लोग। तो महंगाई कम हुआ क्या? मेरा कहना है। क्या साल में 2 करोड़ लोग को नौकरी मिला क्या? मेरा कहना है। क्या काला धन वापस आया क्या? मेरा कहना है। बेरोजगारी चरम पर है। ये मुद्दे को लेकर क्यों नहीं जा रहे जनता के पास? भगवान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, आप जनता भरोसा बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप दीपक जी, आप मानते हैं कि देश की राजनीति बदल गई है? देश की राजनीति में चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है। अब आपको बूथ मैनेजमेंट से लेकर, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया से लेकर बूथ मैनेजमेंट से लेकर और सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। कांग्रेस बूथ पर, ऐसा लोग कहते हैं, तमाम जो राजनीतिक पंडित इस बात का जिक्र कहते हैं कि कांग्रेस वैसे तो जीत जाती है लेकिन बूथ पर आकर चुनाव हार जाती। सही बात? बूथ मैनेजमेंट हम लोग बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐसा क्या? हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हैं, काम कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट आपका बूथ बढ़िया मैनेजमेंट भी अच्छा है, है। कार्यकर्ता के अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी आपके प्रचार स्टार प्रचारक, फिर भी सब घर बैठे हैं। कौन घर बैठा है? विपक्ष में बैठे, विपक्ष का मतलब घर बैठे। देखिए, सत्ता आना जाना लगे रहता है। क्या हम लोग संघर्ष करना छोड़ दें? क्या जनता का मुद्दा उठाना छोड़ दें? कि जनता की बातों को हम बोलना छोड़ दें? क्या हमारे पास छत्तीसगढ़ में 35 विधायक नहीं है? आज है 14-15 तो नहीं है ना, हम लोग 35 विधायक हैं। क्या सड़क की लड़ाई लड़ना छोड़ दें? क्या जनता का मुद्दा उठाना छोड़ दें? मजबूत विपक्ष है छत्तीसगढ़ में। चाहे हम विपक्ष में हैं, लेकिन हर मुद्दे जनता का सड़क से लेकर सदन तक उठेगा। विपक्ष में है, लेकिन हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। बिल्कुल हताश नहीं, निराश नहीं, हताश नहीं, निराश नहीं। ये हमने सीखा ही नहीं, ये कांग्रेस के डिक्शनरी में नहीं है हताश और निराश होना। हमने कभी सीखा भी नहीं। कांग्रेस एक अजीब सा प्रयोग कर रही है। जैसे भूपेश बघेल दुर्ग के रहने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं राजनांदगांव में। वही स्थिति आपके ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं महासमुंद में। तो जो ये प्रयोग आप कर रहे हैं, अलग अलग जगह को अलग अलग लोगों को भेजकर चुनाव लड़ने का, ये प्रयोग कैसे निकला? मतलब कारण इसके पीछे का क्या? ये प्रयोग नहीं है, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? महासमुंद भी जीतना है, राजनांदगांव भी जीतना है, दुर्ग भी जीतना है, सभी सीटें जीतना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर किसी की टिकट दी, प्रत्याशी बनाया,
वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का चेहरा है, मजबूत चेहरा है और जनता का जाना माना चेहरा है। उन चेहरे के साथ हम जा रहे हैं चुनाव में। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ बाकी जनता का फैसला बाकी करना है। जनता को तय करना। बस्तर पर हम चर्चा कर लेते। बस्तर में चूंकि आप सिटिंग सांसद थे तो ये उम्मीद की जा रही थी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो बस्तर से एक बार दोबारा से आपको टिकट मिलेगा। और बस्तर में कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत मानी जाती है हमेशा से। ये कहा जाता है कि कांग्रेस का जनाधार बस्तर में ठीक है, अगर पिछले बार के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो। लेकिन अगर टिकट की बात करें तो वहाँ से जो कबासी लखमा है, उन्होंने कह दिया कि साहब उनका जो बेटा हरीश नाम जो भी है वो भी मेरे बेटे जैसा है और दीपक बैस भी मेरे बेटे जैसा है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला, कबासी लखमा को टिकट मिला। लोगों ने कहा कि कबासी लखमा लड़ाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। अंदर की कहानी क्या रही? देखिए, मेरे पास दोहरी जिम्मेदारी, सांसद का भी, प्रदेश अध्यक्ष का भी। पार्टी ने भरोसा जताया है और ये बड़ी चुनाव है। विधानसभा चुनाव तो लड़ लिए हम लोग, लड़ लिए विधानसभा चुनाव, मौका मिलना चाहिए। और यह है कि मेरे चुनाव लड़ने से ज़्यादा प्रदेश की जिम्मेदारी संभालना पार्टी के लिए ज़्यादा जरूरी है और मेरे लिए भी ज़्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से ठीक है, कबासी लखमा जी हमारे सीनियर नेता है और 6 बार के विधायक है, मंत्री भी रहे 5 साल, उनको सबके बीच में पकड़ भी है। आबकारी मंत्री रहे और मेरी आज तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि अब कबासी लखमा ऐसे आबकारी मंत्री रहे हैं कि उस आबकारी घोटाले से जुड़े हुए तमाम लोग तो अंदर हैं, कुछ लोग बाहर जांच का सामना कर रहे हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ भी FIR हो गई, लेकिन कबासी लखमा घूम रहे हैं जबकि विभाग के मंत्री थे वो। ये मतलब बड़ा उनके खिलाफ FIR हुआ है नहीं, लेकिन आराम से बाहर घूम रहा, कोई फिक्र नहीं उस आदमी को, उनके खिलाफ कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आदिवासियों का स्वभाव है आदिवासी किसी डरता नहीं है, ये स्वभाव है। देखिए, उनके खिलाफ FIR है। ये जानबूझ के कभी अमरजीत भगत के खिलाफ, कभी कबासी लखमा के खिलाफ, कभी तो और खिलाफ, मतलब कांग्रेस के बड़े लीडरों को टारगेट करके FIR कर लो, चुनाव में जाने से रोक लो, इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्री प्लानिंग है। कैसे हम लोग डरने वाले हैं? क्या जेल जाने से डरेंगे तो राजनीति छोड़ देंगे हम लोग? एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने आज लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए, उसमें एक मामले में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हो। मध्य प्रदेश में भी देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में कमलनाथ जैसे बड़े नेता के गढ़ में विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, पार्षद बीजेपी में जा रहे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में वही स्थिति, मध्य प्रदेश में वही स्थिति, दक्षिण में वही स्थिति है, सभी जगह करीब करीब वही स्थिति। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसी कोई स्थिति देख नहीं पा रहा हूं। या तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास अगर कर भी रहे हैं तो आपने सबको एकजुट करके रखा है। क्या ऐसा संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है क्या? छत्तीसगढ़ में भी हाथ पैर बहुत मार के देख रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, मतलब आपके कभी पास तो भी प्रभारी फोन के यहाँ से फोन आना, आपके कभी पास? तो विधायकों को फोन आना, कभी आपके हमारे पास? PCC से बैरियर के पास फोन आना, कभी तो और कार्यकर्ताओं को लालच देना, संपर्क आपसे भी किया जा रहा है क्या? धमकाना। तो इस तरह तो छत्तीसगढ़ में भी हाथ पैर मार रहे हैं। आपको भी? बड़े नेता नहीं पकड़ रहे हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस कदर तक गए हैं कि लालच तक, डराने धमकाने तक उतर आए हैं। ये देखिए, क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग ही बीजेपी में जा रहे हैं? क्या बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं क्या हमारे यहाँ? अब देखेंगे, राजस्थान वर्तमान सांसद छोड़ दिए, आप हरियाणा देख लीजिए, और बहुत सारे सांसद अभी छोड़ के फिर वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे मतलब इस तरह से बीजेपी में देखिए बहुत सारे नेताओं को टिकट मिलने के बाद भी अपना टिकट लौटा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या हालत है। गुजरात का बात करें, राजस्थान का बात करें, अन्य राज्यों में टिकट मिलने के बाद वापस लौटा रहे हैं टिकट को बीजेपी के वर्तमान सांसद। मतलब क्या हालत हो सकता है? निर्मला सीतारमण जैसे तो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर आखिर डर किस चीज की? अगर 400 पार है, आपके पास माहौल है और लहर है, तो डर किस चीज की? नहीं डरना चाहिए, लड़ना। बीजेपी वाले भी कह रहे, राहुल गांधी यूपी छोड़ के भाग गए, सोनिया गांधी ने अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वहां से भी गांधी परिवार का कोई आदमी नहीं, देखो गांधी परिवार भाग गया। भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार के अलावा कुछ तो दिखता नहीं है।
परिवारवाद भी उनको ही खिलाफ दिखेगा। बीजेपी में कितने परिवारवाद है उनको तो नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है सपने में भी मोदी को और अमित शाह को गांधी परिवार ही दिखता है। ये है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली कहें पूरी तरह से डरी हुई है इस चुनाव को लेकर, और विपक्ष को रोकने के लिए कितनी भी ताकत लगा रही है, कितनी भी तरह तरह का षड्यंत्र अपना रही है, लेकिन अंततः सफल नहीं होगी। इस समय देश में बदलाव होगा, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं बनी तो बनेगी, आप देखते नहीं बनी तो बनेगी, फिर अपन बात करेंगे इस बात। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनी तो क्या है, हम आपके साथ रहेंगे बराबर और संघर्ष करते रहे। हाँ, अगर सरकार नहीं बनी तो क्या आपसे मिलना छोड़ देंगे, आपके टीवी माने पर छोड़ देने, संघर्ष छोड़ देंगे। संघर्ष जारी रहेगा। खून में संघर्ष है, खून में संघर्ष है। चलिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। दीपक बैज का वादा है। दीपक जी, आपने हमसे बात की और चर्चा की चुनाव को लेकर, लोकसभा की बातों को लेकर, समीकरणों को लेकर, मुद्दों को लेकर। चुनाव के बाद फिर हम बैठेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि अब कांग्रेस अगला रोड मैप 2028 को लेकर कैसे बनाएगी आपके नेतृत्व में। आपके नेतृत्व में ही ना? देखिए, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, पार्टी जो भी जवाबदेही देगी दीपक भाई ईमानदारी से काम करेगा। पार्टी ने कहा, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, हम काम की ईमानदारी साथ। पार्टी ने टिकट दी, चुनाव लड़े। पार्टी ने कहा फिर से लोकसभा चुनाव पूरा प्रदेश संभालना है, प्रदेश संभाल रहे हैं। पार्टी जो आगे निर्देशित करेगी, पार्टी अगर कहेगी दीपक भाई एक बूथ संभालना है, दीपक भाई एक बूथ संभालने को तैयार है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी उसके लिए तैयार। बहुत बड़ी बात कही आपने, और एक सच्चा सिपाही और सच्चा कार्यकर्ता इस तरह की बातें कर सकता है। सफेदी की चमकार इसी तरह आपकी बनी रहे। आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू।